नमस्कार। आवाज़ कम हो रही है। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव, आप देख रहे हैं सूरत दीपोत्सव न्यूज़। आज हम आपको चुनाव के विषय में बताएंगे। चुनाव की यहाँ तैयारियां जोरों शोरों में चल रही हैं। अगली बार से तो पार्टियां दो ही विरोध में रहती थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी जैसे ही एंट्री ली है विधानसभा चुनाव में, यहाँ पे हड़कंप मचा हुआ है। चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ आम आदमी पार्टी की चर्चा चलती है। हम उस विषय पे बात करेंगे। आज प्रकाश भाई कॉन्ट्रैक्टर, जो 84 से 168 विधानसभा से उम्मीदवार हैं, यहाँ पे आए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे कुछ बात करना चाहेंगे और उस पर उनकी क्या विचारधारा है, क्या राय है, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश कॉन्ट्रैक्टर, 184 विधानसभा आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है। प्रकाश भाई, आप जनता के बीच में जब चुनाव के वोट मांगने के लिए जाते हैं तो आपके मुद्दाएं क्या हैं? किस मुद्दा पे आप वोट मांगते हैं? बहुत सारे मुद्दा है, जैसे कि 27 से भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, तो उसमें कोई काम हुआ नहीं, और ऊपर से महंगाई का जो ये है बोझ है, इसी वजह से सब परेशान है, सब पीड़ित है। और बहुत सारे प्रश्न है, मतलब हमारे पास जो अच्छी शिक्षा है, अच्छा स्वास्थ्य है, और बहुत सारा एक अच्छा सुशासन आम आदमी पार्टी देगी। अभी यहाँ पे कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, तो वहाँ जहाँ पे उनका नाम है बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध किए जाते हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने बयान दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर चलेगा, और बुलडोजर चलेगा तो विरोधियों पे चलेगा। क्या आप उनके बुलडोजर से खौफ खाते हैं? नहीं, बुलडोजर वाली बात, वो मतलब ये गलत बात की उसने। बुलडोजर नहीं चलाने का, हमको आम आदमी पार्टी आएगी तो जो भी मतलब गैर कायदे से बिन रिक्रूट है, जो भी उसको इम्पैक्ट फील आके ऐसा कोई कायदा ला के उसको रिक्रूट करेगा, मतलब उसको रेगुलाइज करेंगे। नहीं, उनका कहना है कि हम चुनाव जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने कहा हम चुनाव जीत के आएंगे तो विरोधियों पे बुलडोजर चलेगा। क्या आप उनके बुलडोजर? विरोधी पे बुलडोजर चलेगा, वो बात गलत है। वो चला ही नहीं सकते। अगर मतलब हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है, तो वो गैर कायदे से की जो बात कर रहे हैं, जैसे कि ये मकान की गैर कायदे से की बात करते हैं, वो गैर कायदे से मकान को हम डिक्रूट करेंगे, कायदे से करेंगे, और उसके ऊपर बुलडोजर चला के प्रश्न नहीं उठेंगे। अभी कल हाउसिंग में एक सभा थी जहाँ पे प्रमोद तिवारी जी आए थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उन्होंने कहा कि ओवैसी और केजरीवाल दोनों भाई भाई हैं, इनका तो मेन माई बाप भारतीय जनता पार्टी है। उस विषय पे आप क्या कहना चाहिए? ओबीसी और बीजेपी दोनों भाई है। ओबीसी बीजेपी की देन है, बराबर। तो वो मतलब आम आदमी पार्टी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसको कुछ लेना देना नहीं है ओबीसी से। देखिए, यहाँ पे अभी प्रकाश भाई कॉन्ट्रैक्टर से बात हुआ। प्रकाश भाई ने सिरे से खारिज किया और बताया कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी से सहमति हो सकती है, लेकिन हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हमारी पार्टी अलग है, हमसे कुछ उससे लेना देना नहीं है। वैसी भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर सकती है, लेकिन हमारे से इससे लेवा देवा नहीं है। हम दूसरे भी भाई यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करेंगे। चंदन भाई, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम चंदन ठाकुर है। अभी जो आप चुनाव मुद्दा लेके जा रहे हैं मैदान पे, आपका उसमें रिस्पांस क्या मिल रहा है? नहीं, हमारा रिस्पांस तो बहुत बढ़िया है, और बीजेपी डर चुकी है। हम जो गली मोहल्ले और घर घर में जाते हैं ना, और लोगों को अपनी व्यवस्था रखते हैं, बताते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, और उससे लोगों को जागरूक ज़्यादा हो गई है। इसके लिए बौखलाहट की वजह से जो बीजेपी बोल रही है ना, ये बीजेपी घबराहट है। पूरे गुजरात के अंदर बीजेपी घबराहट है कि हम हार रहे हैं। तो बड़े बड़े नेता आ रहे, यूपी के नेता आ रहे, बिहार के नेता आ रहे, हर जगह नेता आ रहे, कल महाराष्ट्र के भी नेता आ रहे हैं। ये बौखलाहट है बीजेपी का। आम आदमी डर चुकी है। और ये बोला जाए उर्वशी और ये कांग्रेस बोला जाता है हम भाई भाई नहीं, ये खुद भाई है। जहाँ इनको हार कटा तो वहाँ उर्वशी बुलाते हैं लोग, वो आम आदमी बुलाते, पार्टी बुलाते। हमारी आम आदमी पार्टी आज गुजरात के अंदर पूरी 182 सीट में बहुत फुल बहुमत से जीत रही है। इसलिए बीजेपी की सरकार डर चुकी है, इसलिए बड़े बड़े नेता बुलाए जा रहे हैं। देखिए, अभी चंदन सिंह राजपूत से बात हुआ, और यहाँ पे और महिला भी हैं, उन महिलाओं से भी हम बात करेंगे। बहन, आपका नाम? मेरा नाम अंजलि मोरे है। और यहाँ पे जो आपने मुद्दा रखा था अभी प्रकाश भाई कॉन्ट्रैक्टर के सामने, बुलडोजर चलेगा अगर आम आदमी सरकार के विरोध में, जो हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़े हैं यहाँ पे, अगर बुलडोजर चलेगा तो बुलडोजर चलाने का तो अधिकार किसी को भी नहीं है सर। लेकिन सरकार तो हमारी ही आएगी, क्योंकि हम डोर टू डोर जाके नहीं, हर जगह पे जो प्रचार कर रहे हैं। इसी वजह से बीजेपी डर गई है। बीजेपी इसलिए डर गई है क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे, श्री माननीय मोदी जी ने कहा था कि मैं आपके खाते में, गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा। 15 लाख तो आया नहीं सर श्रीमान मोदी जी, लेकिन लोगों के ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं आपने कि उनकी जेब में 15 रुपया भी नहीं रहा। तो किस काम की सरकार? इतना भ्रष्टाचार मचा के रखे, इतनी महंगाई हो गई है। यहाँ पे सरकारी स्कूल में आप जाके देखिए, तो हमारी सरकार जब सत्ता में आ जाएगी तो हम सरकारी स्कूल को ही इतना बुलंद कर देंगे कि उनको प्राइवेट स्कूल में हमें बच्चे भेजने ही नहीं पड़ेंगे।
देंगे और यहाँ पे जो लोगों को सुविधा मिलेगी, 300 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगी और बहुत सारे आपको जो बेरोजगार भाई लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, 300 रुपये महीना, महिलाओं को 1000 रुपये महीना मिलेगा। तो इससे क्या है, वो बौखला गई है बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यही बौखलाहट हमारे काम आएगी और जीतेगी सिर्फ आम आदमी पार्टी। जय हिंद। अभी यहाँ पे मैंने महिला से भी बात किया, उनकी जुबानी सुनाया और दूसरी चीज़ हम आपका नाम? रीटा पटेल, यहाँ सूरत लेवल सह मंत्री। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने विकास किया है, विकास के मुद्दे पर हम जीतेंगे, हमको वोट मिलेगी। आपका क्या? विकास उसने कुछ नहीं किया है, सिर्फ रोडों का विकास किया है। जब उनकी वो बड़े बड़े नेता आते तब रोड बन जाते, तब तक 25 साल से खड्डे थे तो उन लोग को वो नहीं दिख रहा है। इतने साल से खड्डे थे तो वो नहीं दिख रहे। जब उनके नेता आते तो पूरी पुलिस व्यवस्था हो जाती अच्छी, वो आरोग्य दिखा देते, सब दिखा दे। एक भी स्कूल की सुविधाएं नहीं, आरोग्य की सुविधाएं नहीं, कोई अच्छी हॉस्पिटल नहीं। अभी भी सिविल हॉस्पिटल में जाओ तो कोई भी सुरक्षा नहीं होती। उनके जब नेता आएंगे तो अच्छी सुविधा दिखा देंगे, फिर बाद में तो कुछ नहीं है, जीरो है। जहाँ जो वो है बिल्कुल म्यूनसिपालिटी या एरिया है वही भी पूरा कचरा जमा हुआ होता है। जब उनके नेता बड़े बड़े आते हैं तो पूरा कचरा सफाई कर दे। अब 2 दिन के बाद देख लेना तो वही जाके पूरा कचरे के ढेर ही मिलेगा। स्कूलों में भी सुविधा नहीं, स्कूलों में इतना भ्रष्टाचार कर दिया है। प्राइवेट स्कूलों में 50,000 60,000 डोनेशन लेके एडमिशन लेते, तो बच्चों को शिक्षा क्या देते? बच्चों को भ्रष्टाचार सिखा रहे। एक भी शिक्षा नहीं, एजुकेशन है ही नहीं उनके पास। हमारी सरकार तो शिक्षा देने के लिए आगे मुद्दा उठा रही है, इसके लिए वो हमारे से डर रहे हैं। हम 300 यूनिट बिजली फी हम नहीं दे रहे, उनका जो है हम हक है वही उनको दे रहे। उनके बाटले का भाव भी उन लोग ने बढ़ा दिया है। 400 रुपये में बाटला था, अभी 1200 रुपये में बाटला है। तो गरीब इंसान क्या खाएगा? ऐसे ही मर जा रहा है। 500 रुपया कमा रहा है तो 1200 रुपये का बाटला कहाँ से लाएगा? वो तो सोचती ही नहीं है सरकार। हमको तो एक वोट की कीमत चाहिए, तो 1 वोट की कीमत भी वो नहीं देता है। देखिए अभी उन्होंने बात किया, उन्होंने बताया। हम ऐसे ही जगह जगह की खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ओके सर, थैंक यू।